हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउट आउट चैनल पर। और आज यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है फाइंड कैपिटल M, और यहाँ पर मैंने m² की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको। ये किसी का डाउट नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम को इसलिए लिया हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है जब वो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम डील करेंगे एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से, कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाए। कॉमन फैक्टर निकालने में भी कुछ कुछ बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, और एक्सपोनेंशियल पावर से मीन्स उनकी कैलकुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस प्रॉब्लम से। तो चलिए इस प्रॉब्लम के सलूशन को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैंने इंडाइसिस के कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रखी हैं जो कि इस पर्टिकुलर टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। अब देखिए पहला टर्म क्या दिख रहा है, y⁻n-2, और यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। देखिए a⁻m-n को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ a⁻m इंटू a⁻n। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि y⁻n-2 है, तो मैं उसको y⁻n इंटू y⁻−2 लिख सकता हूँ, और ये m1 एज इट इज़, n1 एज इट इज़, प्लस मैं इस चीज़ को भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ y⁻n इंटू y⁻−1, m1² इंटू n1² प्लस y⁻n m1⁻², n1⁻²। अब देखिए y⁻² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस y⁻n डिवाइडेड बाय y। यही चीज़ हो रही है यहाँ पर। देखिए a⁻m था डिवाइड बाय a⁻n, तो उसको मैं a⁻m इंटू a⁻−n लिख सकता हूँ। वही चीज़ को मैंने यहाँ पर किया है, मीन्स मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए रिवर्स जा रहा हूँ। तो ये एक्सपोनेंशियल का जो सिंप्लीफिकेशन है वो आई होप सो आप समझ पा रहे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से ये चीज़ों को कैसे डील कर रहा हूँ। अब देखिए m1² n1² प्लस y⁻n, अब इस चीज़ को भी मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय m1² n1²। ये भी तो यही टर्म है, मीन्स अगर मैं a⁻m को 1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1/a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻−n। और अच्छे से समझते हैं, अगर मैं a की वैल्यू m1 ले लूँ और n की वैल्यू 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/m1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू m1⁻²। क्या ये चीज़ क्लियर है? वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। देखिए m1⁻² क्या हो गया, 1/m1⁻², 1/m1⁻²। अब यहीं पर आप a को क्या लिख दीजिए, n1 लिख दीजिए, और n की जो वैल्यू है उसे 2 कर दीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, n1⁻², 1/n1⁻² इज इक्वल्स टू n1⁻²। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे आप सोचिए, एक सेकंड वीडियो को पॉज करके सोच। अब आगे तो मुझे यही चीज़ दिख रही है कि हमें एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम लेने के लिए देखिए आप क्या कीजिए, जो सामने टर्म दिख रही है उसके डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस सिमिलरली वो चीज़ यहाँ पे भी करिए। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो b इंटू डी हो जाएगा, और a इंटू डी प्लस c इंटू बी। ये जो है एलसीएम लेने का एक परफेक्ट वे होता है किसी भी टर्म में जो आपको गिवन है। अब देखिए अगर ये भी नहीं समझ रहा तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1/4 यहाँ पर है प्लस 1/3। अब एलसीएम सीधी बात ये है कि ये दोनों जो डिनोमिनेटर दिख रहे हैं उनके टेबल में वो सबसे
छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा आता है, तो आप सोचने की कोशिश करिए 4 के और 3 के टेबल में वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जो दोनों के टेबल में कॉमन आती है। सीधी बात है, 4 × 3 कर दूंगा और यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा। यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ और ऊपर वाली टर्म को छोड़ दूँ एज इट इज़, वो तो रॉन्ग है, वो चीज़ वैलिड ही नहीं है। और यहाँ पर अगर 3 × 4 कर दूँ, न्यूमरेटर मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दूँ, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या हो गया 7 डिवाइड बाय 12। तो आपको पता है 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, वो मीन्स जो सबसे छोटी वैल्यू आने वाली है उनके टेबल में कॉमन वो है 12। तो आप क्या कीजिए, इनके डिनोमिनेटर को 12 बनाने की कोशिश करिए और सेम फैक्टर से आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप सो एलसीएम कैसे लेना है आप समझ चुके होंगे इन चीज़ों से। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में y² है, यहाँ y है, तो अगर मुझे यहाँ पर भी y² चाहिए तो क्या करना होगा, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय y²। यहाँ पे तो y² पहले से ही अवेलेबल है ना मेरे पास, तो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बट यहाँ पर y² नहीं है, y है। और डिनोमिनेटर अगर कॉमन करना है, मीन्स एलसीएम सिंपल ये बोलता है कि दो टर्म्स के जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन होने चाहिए। तो फिर मुझे इससे इस वाले टर्म को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है वो y² बन पाए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा, तो नीचे y² हो गया, ऊपर y की पावर n इंटू y हो जाएगा, और यहाँ पर m1² इंटू n1² प्लस y टू द पावर n। अब यहाँ पर देखिए y² वाली टर्म ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब देखिए यहाँ पर अभी भी तीनों टर्म की बात करूँ तो सबका डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो y² और y² आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर y² m1² n1² है। मीन्स अभी भी मुझे m1 n1² इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स एलसीएम अभी और लेना पड़ेगा ताकि इन तीनों टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो पाए। क्या आप समझ पा रहे हो, अभी भी पूरा एलसीएम वाली चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। अब वहाँ पर 3 और 4 के केस में मैंने 2 टर्म लिए थे, तो 2 टर्म के डिनोमिनेटर मुझे कॉमन करने थे। पहले 2 टर्म का तो डिनोमिनेटर मैच हो रहा है, मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, बट जब तक ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो तीनों टर्म में नहीं आएगा तो फिर ये तीनों टर्म मैं ऐड नहीं कर सकता, मीन्स एक बार और एलसीएम लेना पड़ेगा। तो वही करते हैं अभी आगे। देखिए अगर मुझे एलसीएम लेना है, मीन्स इन सारे तीनों टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसे कॉमन बनाना है, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म में मुझे m1² n1² वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधी बात है, तो वही करते हैं। तो y की पावर n इंटू m1 n1 इंटू m1² n1² प्लस y टू द पावर n इंटू y m1² n1² और फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एलसीएम लेने के लिए m1² n1² प्लस y टू द पावर n इंटू y टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय इस ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाय, अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, तो y² m1² n1²। ध्यान से देखिए y टू द पावर n जो है वो टर्म हर एक टर्म यहाँ पर जो लिखी है उन सभी टर्म्स में है, तो वो चीज़ कॉमन आ गई। और यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, और ये पूरा मल्टीप्लाई में ये पूरे टर्म के साथ। अब देखिए यहाँ पर m1 इंटू m1² है, मीन्स ये वो वाला फॉर्म है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो a टू द पावर m प्लस n में कन्वर्ट हो जाएगा m1 की पावर 3, और सिमिलरली n1 में भी वही चीज़ है, तो n1 की पावर 3 प्लस
अब देखिए y टू दी पावर n तो कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ पर y टू दी पावर 1 बचेगा सिर्फ, इंटू m1 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो m1 की पावर 4 इंटू n1 की पावर 4 प्लस y टू दी पावर 2। अब देखिए फाइनली ये बनकर आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू कैपिटल M। ठीक है, अब देखिए कैपिटल M का स्क्वायर, सॉरी। अब यहाँ पर एक और आप ध्यान दे तो एक और चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी इस ब्रैकेट के अंदर, अगर आप निकालना चाहें तो। देखिए यहाँ पर m1 की पावर 3 इंटू n1 की पावर 3 और यहाँ m1 की पावर 4 इंटू n1 की पावर 4 है, तो यहाँ से m1 की पावर 3 इंटू n1 की पावर 3 कॉमन आ सकता है। अब आप चाहे तो ये वाली चीज़ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, ये दोनों टर्म्स में y कॉमन है तो वो भी आप निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस सिखाने के लिए आपको ये वाले टर्म्स को कॉमन लिया है। अब देखिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस वाई इंटू m1 n1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया m स्क्वायर की वैल्यू। अब फाइनली हम m की वैल्यू निकालते हैं। अब m की वैल्यू निकालने के लिए सीधी बात है स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट। अब भैया ये प्लस माइनस क्यों आया, देखो भैया सीधी बात ये है कि +2 का स्क्वायर लूँगा तो वो भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर लूँगा तो वो भी 4 आता है। तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है और उसका स्क्वायर m स्क्वायर था। तो सीधी बात है कि अगर m स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो m की वैल्यू +-2 दोनों हो सकती है, क्योंकि +2 लूँगा तो भी m स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी और अगर -2 लूँगा तो भी m स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने चीज़ ली है प्लस माइनस दोनों कंसीडर किया है। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया कि प्लस माइनस दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो फिर y टू दी पावर n डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर m1 स्क्वायर n1 स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट में चीज़ें थी m1 क्यूब n1 क्यूब 1 प्लस y टाइम्स m1 n1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक और इंडाइसेस की प्रॉपर्टी आई होप सो आपको याद होगी, ज़रूर याद करने की कोशिश करिए तब तक। एक प्रॉपर्टी और थी a टू दी पावर m द होल की पावर n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर m इंटू n। तो अब ये चीज़ यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। देखिए प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट का एक्चुअल मतलब क्या है, इस पूरे की पावर में मैं इस चीज़ को रफ करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस पूरे टर्म के पावर में हाफ है। तो ये यही फॉर्म हो गया ना कि ये a टू दी पावर m ये मेरा पूरा टर्म है और n जो है इस पूरे की पावर में। ठीक है, अब देखिए तो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा तो ये वाले टर्म से ये n की पावर हाफ जो है वो मल्टीप्लाई होगी, तो y टू दी पावर n बाई 2 डिवाइडेड बाय y m1 n1
अब आप ये तो नहीं सोच रहे? देखिए यहाँ पर मैंने सिंपली ये चीज़ करी है, y m1 n1 इस पूरे की पावर 2 और इस पूरे की पावर हाफ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसकी पावर में 1 है, वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर। और इस पूरे ब्रैकेट की पावर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, द होल की पावर हाफ। तो फाइनली हमारे पास m की वैल्यू ये निकल कर आ गई है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो ये जो कैलकुलेशन प्रॉब्लम थी वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ या फिर आपके डाउट के साथ। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि आपका कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जेईई या नीट का उसमें डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उस पर्टिकुलर डाउट को पूछ सकते हैं। मैं उस पर पूरा ट्राई करूँगा कि वीडियो बनाऊँ और आप सभी को अच्छे से समझाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक या डाउट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।